गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, हमने कंसंट्रेट H2SO4 को पढ़ा, उसका निर्माण कॉन्टैक्ट मेथड से हमने किया। इसके बाद में देखो H2SO4 में इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो उसका डायग्राम, दूसरा क्वेश्चन ये इसमें बनता है कि Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 वाई। ठीक, इसका आंसर समझो आप H2SO4 डिसोसिएट इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में ये टूटता है H प्लस प्लस HSO4 माइनस में। H प्लस एक्वस मीडियम में दे रहा है, ये इसके लिए Ka1 हो जाएगा। अब दूसरा H प्लस जब रिलीज होगा तो वो HSO4 माइनस से होगा, और बच्चों HSO4 माइनस और H प्लस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब वो इजीली H प्लस नहीं देगा। अब ये जो H प्लस दे रहा है और क्या बना रहा है SO4 2 माइनस, ये है Ka2। Ka1 और Ka2 यहाँ पे कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। समझ गए? इसलिए Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2, जो इसके स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर को शो करता है। और दूसरा स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि किसी भी देश की इकोनॉमी उस देश के द्वारा बनाए गए H2SO4 और यूज किए गए H2SO4 की मात्रा, क्वांटिटी पर निर्भर करती है। अगर कोई देश ज़्यादा H2SO4 का प्रोडक्शन करता है और उसका ज़्यादा यूज करता है, इसका मतलब उसकी इंडस्ट्री उतनी ही डेवलप्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आज इसको वापस से रिपीट कर दिया है। आफ्टर दैट ग्रुप 16 halogen। This halogen word formed by two words, first है hello और second is gen। hello it means salt और gen मतलब form। ठीक है, it means formation of salt। Those elements who form salt known as halogen। जो बच्चों साल्ट का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोजन कहलाते हैं। हेलोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, हेलो और जन। हेलो का मतलब लवण और जन का मतलब होता है निर्माण करना। ठीक, जो हेलो जो साल्ट का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोजन कहलाते हैं। कौन कौन से हैं ये? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये कॉलम है 17। ये हेलोजन नहीं है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। इसलिए ये साल्ट का फॉर्मेशन नहीं करता। का निर्माण नहीं करता। बाकी ये सब साल्ट का निर्माण करते हैं, इसलिए क्या है ये हेलोजन है। देखो, इसमें फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, लिक्विड, आयोडीन, सॉलिड, तीनों स्टेट के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि पाए कहाँ जाते हैं, मैराइन वाटर, इसका सोर्स है सी वाटर, सभी साल्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। ऑक्यूरेंस हो गई इसकी। कलर हो गया, कलर में देखो इसमें ये पील येलो, येलो, रेड और ये वॉयलेट, ये इनके कलर हैं। अब देखो बच्चों, हैलोजेंस कलर क्यों शो करते हैं? कोई भी एलिमेंट कलर कब शो करेगा? ये उसका एटम है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में जाएगा कब? विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, प्रकाश की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। दिस इज एक्साइटेड स्टेट। जब ये वापस इसकी ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो जिस कलर इसने एब्जॉर्ब की थी उसके कप्लीमेंट्री कलर को ये रेडिएशंस को रिलीज करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो कलर को शो करेगा। ये टेंडेंसी हैलोजन में प्रेजेंट होती है, इसलिए हैलोजन कलरफुल होते हैं। कलर का क्वेश्चन आया इसमें से तो आप यही कहोगे। डी ब्लॉक में से कलर का क्वेश्चन आता है तो डी ट्रांजेक्शन के कारण ऐसा होता है, और यहाँ पे इनऑर्गेनिक में ही इसमें पी ब्लॉक में क्वेश्चन आता है किसी भी एलिमेंट को कलरफुल क्यों है, कलर क्यों शो कर रहा है, तो इसका मतलब वो विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन को गेन करके एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। जब वो वापस कम बैक देयर ग्राउंड स्टेट टू बी रिलीज रेडिएशंस, और ये रेडिएशंस जिस वेवलेंथ की होती हैं, जिस कलर से रिलेटेड होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कलर को शो करता है। अब देखिए 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका NH2 NP5 और इसका 2H2 2P5, इसका 3H2 3P5, इसका 4H2 4P5 और इसका 6H2 6P5। आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके F गेन 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू F माइनस, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही 8 हो जाएंगे और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। समझ गए? इसलिए बच्चों इसकी IE की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है कि ये जनरली इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिलीज नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये हैलोजेंस में सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्टेंट कंप्लीट कर देते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस की ये सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। समझ गए? तो हिसाब से तो किसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, बट फ्लोरीन की नहीं होती। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा होती है? क्लोरीन की होती है। कारण समझिए अब।
Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। क्यों? देखिए बच्चों, फ्लोरीन का साइज ये क्लोरीन है और ये फ्लोरीन है, दोनों के ऊपर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका साइज स्मॉल होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, ठीक है। इसका साइज लार्ज होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपैरेटिवली कम होगी। अब बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो 8th इलेक्ट्रॉन इसमें आप लेके आ रहे हो तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्ड करेंगे, ठीक है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है तो इसमें डिस्टेंस ज्यादा होने से रिपल्सन कम होगा, कुछ सम एनर्जी लॉस इन द रिपल्सन, कुछ ऊर्जा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो उस इलेक्ट्रॉन के इसके साथ में जो रिपल्सन हो रहा है उस रिपल्सन के कारण नष्ट हो जाएगी, समझ गए। इसलिए इसमें रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, इसमें रिपल्सन कम लगेगा तो एनर्जी लॉस कम होगा। इसलिए फ्लोरीन और क्लोरीन में हम कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी हाई होती है? क्लोरीन की हाई होती है कंपैरेटिवली फ्लोरीन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका साइज स्मॉल होने से यहाँ पे जब नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसमें जो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच में रिपल्सन होगा और उस रिपल्सन के कारण कुछ एनर्जी वहां पे लॉस होगी। इस वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से हाई होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, कलर का मैंने बता दिया। मेटेलिक प्रॉपर्टी ये नॉन मेटल है सभी, लेकिन कॉलम में अप एंड डाउन जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होते हैं, इसीलिए आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी ये मेटल के समान ब्राइटनेस या चमक प्रदर्शित करता है, कारण कि अप एंड डाउन जाने पर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बता दिया मैंने आपको, और फिजिकल स्टेट बता दिया कौन किस तरीके से बिहेव करता है। नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले एबनॉर्मल बिहेवियर लेते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर में फ्लोरीन एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। वो रीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आई वैल्यू, हाई डाइपोल मोमेंट, स्मॉल साइज, एब्सेंट ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वो सारे के सारे कारण के कारण जो है ना एफ है वो एबनॉर्मल बिहेव शो करता है। इसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉलम 17 दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फर्स्ट इज नेगेटिव, सेकंड इज पॉजिटिव। नेगेटिव में एक ही है ओनली -1, पॉजिटिव में ये +1 +2 सॉरी +1 +3 +5 और +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, ठीक, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सी होता है। ये 3s 3p और ये 3d। पहले जब एक इलेक्ट्रॉन इसी में डोनेट करेगा कोई भी तो +1 शो करेगा,
दूसरा ये एक्साइटेड होके ये यहाँ चला जाएगा तो ये +3 की है। अगर ये वाला भी एक्साइटेड होके यहाँ चला गया तो 1 2 3 4 5 ये +5 की है। और अगर ये वाला भी एक्साइटेड होके यहाँ चला गया तो अब ये 1 2 3 4 5 6 और 7 ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। केवल फ्लोरीन जो है वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो है -1। क्यों? क्योंकि उसका साइज स्मॉल है, उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए वो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। -1 शो करता है। बाकी ये वाली क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये वाले ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लोरीन ये भी शो करता है। -1 की स्टेबिलिटी अप एंड डाउन डिक्रीज होती है। मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होने के कारण -1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे स्टेबल है फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और आयोडीन बहुत कम स्टेबल होता है। समझ गए? तो बच्चों ये थी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट।